जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का नाम तो वैसे ही तारणहार है। उसे किसी भी प्रकार किसी भी अवस्था में लिया जाए तो वो फलदायी ही होता है, मोक्षदायक होता है और सारे संकटों से बचाने वाला होता है। तो हम किसी भी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो काफ़ी फलदायी होता है। मगर फिर भी हमारे शास्त्रों में और वेदों में, पुराणों में, सब में कुछ मंत्र ऐसे निर्धारित किए गए हैं जो कि इसी के लिए होते हैं। कोई दुख है, कोई संकट है, किसी प्रकार से हम बहुत परेशान हैं तो वो उसके लिए ही ये मंत्र बताए हैं। तो उस श्रेणी में एक मंत्र आता है, श्री कृष्णाय गोविंदाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये मंत्र जो है वो श्री कृष्ण भगवान का बहुत ही शक्तिशाली और प्रचलित मंत्र है जिसे हर कभी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार ये मंत्र श्री कृष्णाय गोविंदाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जब भी आपको कोई परेशानी हो, कोई भी संकट हो, उस समय अगर आप इसका जाप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उस संकट का निवारण करते हैं, उस संकट से आपको मुक्त करते हैं। तो हमें लेना चाहिए, ये मंत्र जरूर करना चाहिए। इस मंत्र को अगर प्रातः काल उठकर और उसका जाप किया जाता है तो बहुत ही अधिक फलदायक होता है ये और सभी संकटों से मुक्त कर देता है ये मंत्र। तो प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान ध्यान से निवृत्त होकर संकल्प लें। संकल्प लेने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। थोड़े से अक्षत लें हाथ में और थोड़ा फूल लें। एक फूल काफ़ी हो जाता है। एक फूल लें, अक्षत लें और थोड़ा सा जल लें और अपने गोत्र का उच्चारण करके और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम लेकर और विष्णु भगवान के श्री चरणों में वो संकल्प को छोड़ दें और जप करें। तो ये जप का सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख, 1.25 करोड़, 51 लाख जैसी भी आपको समय हो, जिस प्रकार आपको श्रद्धा हो, उसी प्रकार आप इसका जप करें। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा, ये जप करने के बाद में आप थोड़ा सा जल लें हाथ में और विष्णु भगवान के श्री चरणों में ये कहें कि हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करता हूँ या करती हूँ, मैं उन सभी कर्मों के फल को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया आप मेरे कर्म फलों को स्वीकार कर मुझे अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें। अगर आप इस प्रकार करते हैं
तो उसका फल हजारों गुना हो जाता है। तो ये हम अपने लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो हम नहीं जानते कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। वो हमें कोई ज्ञान नहीं होता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, और इस कर्म का फल क्या होगा। तो जब हम प्रभु के श्री चरणों में अपने कर्म फलों को समर्पित कर देते हैं, तो उससे यानी सच्ची भक्ति और सही भक्ति वो ही है कि हम अपने कर्म फल प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। तो ये प्रभु हमने गीता जी में भी अनेकों जगह देखा है कि अर्जुन से प्रभु कहते हैं कि तू जो भी कर्म करता है वो मेरे को समर्पण कर, मेरे को समर्पित कर, मेरे लिए तू जो भी करता है मेरे लिए कर, और फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तू जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी कर्म करता है वो जब मुझे समर्पित हो जाता है तो वो अपने आप ही शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए तू जो भी करता है वो मुझे समर्पित कर। और फिर आप देखें कि इस मंत्र का कैसा प्रभाव होता है। एक बार और फिर बताऊंगी मैं ये मंत्र को। श्री कृष्णाय गोविंदाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से करें तो भगवान कहते हैं कि जो तू करता है अपने लिए वो किस प्रकार से होगा ये तू नहीं समझता, तो इसलिए तू अपने सभी कर्म फलों को मेरे अर्पण कर, तो तू जो चाहेगा वो ही होगा। और तू मुझे नहीं समर्पित करेगा तो उसका कर्म फल अनेकों प्रकार से दूषित हो जाएगा। इसलिए आप इस मंत्र का जाप करें और फिर प्रभु की कृपा देखें कि प्रभु किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा ही खड़े रहते हैं कि मेरा प्रभु, मेरा भक्त कुछ कहे मुझसे और मैं उसे समर्पित करूं। तो इस प्रकार इस मंत्र को सिद्ध करें, इस मंत्र का जाप करें और फिर देखें। वैसे भी अगर आपको कभी कहीं भी किसी भी स्थिति में हैं, आप इस मन ही मन इसका जाप करने लगें, मन ही मन इसे दोहराने लगें, और आप देखेंगे कि किस तरह आप संकट से निकल जाते हैं और आपका मन प्रसन्न, आपका माइंड फर्स्ट क्लास काम करने लगेगा और प्रभु कृपा प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।